बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहती है। अधिकांश लोग उसी पोथी पन्ने में ही लगे रहते हैं, मुहूर्त आदि निकालने में ही लगे रहते हैं। देखा जाए तो जैसे हमने कहा है, काल का फैक्टर होता है। सही टाइम पे किया हुआ कार्य सफलता देता है। उसका इम्पोर्टेंस सर्टेन एक्सटेंट तक होता है, उससे अधिक नहीं होता है। हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जिस समय आपको भूख लगती है उसी समय खाओगे तो पेट अच्छा रहेगा, शरीर में लगेगा। अब मैंने भोजन करने का टाइम 11 बजे है और सवेरे 7 बजे ही आप बैठ जाओगे भोजन करने के लिए, तो क्या होगा? आप कहो कि नहीं हमारे पास भोजन है, कभी भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है ना। ऐसे ही तो काल का भी फर्क पड़ता है। बेसिकली ये मुहूर्त आदि होते क्या है, जानते हो क्या होता है? ये जो है सिस्टम जो चल रहा है, प्रकृति जो चल रही है, उसमें ग्रह उपग्रह होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, गुरु ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है। ये आकाश मंडल में घूमते रहते हैं। पर्टिकुलर एक टाइम में एक सही दिशा में वो आ जाते हैं। उस दिशा में जब वो आ जाते हैं, उस टाइम पे आ जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल साइंटिफिकली हमारे ऊपर डालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप टॉर्च लेकर के चल रहे हैं, रात में फ्लैश लाइट है, अब वो जल रही है तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको पढ़ना है और वो फोकस उसी दिशा में है तो बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और उसका फोकस आप अपोजिट दिशा में कर दोगे, डायरेक्शन में कर दोगे, टॉर्च जल रहा है, बुक्स इधर रखी है, सपोज ये बुक्स है और टॉर्च का फोकस इस साइड से आ रहा है तो आपको प्रॉपर देख सकोगे। और आपने फोकस को चेंज कर दिया, दूसरी डायरेक्शन में कर दिया, जलते हुए भी वो कोई मतलब नहीं। तो देखना, दोनों ही सिचुएशन में टॉर्च जल रहा था, पर एक सिचुएशन में, एक एंगल में, एक डायरेक्शन में वो हमारे लिए उपयोगी हो गया और दूसरी डायरेक्शन में, दूसरे एंगल में उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। हाँ, पढ़ तो व्यक्ति तब भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेटर्स जो है अच्छे से नज़र नहीं आएंगे, प्रॉपर लाइट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है ना। ऐसे ही जब सूर्य, चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आ जाते हैं, तो वो जब प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, उस समय कुछ मुहूर्त का निर्माण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है। आप चौघड़िया उठा करके देखते होंगे, 1.5-2 घंटे का चौघड़िया शुभ का होता है, फिर काल का होता है, फिर उद्वेग का होता है, फिर चल का होता है, फिर स्थिर का होता है, फिर अमृत का, ऐसा लिखा रहता है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, जो शुभ है, चल का है, अमृत का है, यानी उस दिशा में वो उस टाइम पीरियड में एक जगह आ गए हैं। उस टाइम यदि आप पढ़ने बैठोगे, जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने टॉर्च का, तो वो आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदलेगी, पोजीशन थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि सबकी घूमने की स्पीड जो है इस पृथ्वी के चारों ओर एक जैसी नहीं होती है। सभी ग्रह अपनी अपनी स्पीड के अनुसार घूमते हैं। पर्टिकुलर एक ही टाइम आता है जब वो मैच करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी अलाइनमेंट मैच करता है। तो उस समय जब वो मैच कर रहा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो शुभ का चौघड़िया हो जाता है। वो लगन आदि जो है अच्छा माना जाता है। और जैसे ही उनकी डायरेक्शन अथवा उनकी स्पीड बदल गई, थोड़ा सा अंतर हुआ,
तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ, अब वो कहा जाएगा काल का। यानी अब टॉर्च को हमने थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया, इधर मूव कर दिया, उधर मूव कर दिया, तो वो लाइट प्रॉपर आना बंद हो गई। तो अब हमको मुश्किल होगी पढ़ने में। कार्य तो हम कर लेंगे, पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन प्रॉपरली हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से वह रोल अदा करता है। अब वह चौघड़िया आपका कार्य सिद्ध नहीं कर रहा, वो टॉर्च जो है आपको पढ़ा नहीं रहा। इस बात को समझना। प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, जब भी चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष देखा जाता है तो लोग ये समझने लगते हैं कि वह शुभ मुहूर्त आपके कार्य को करने वाला हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। मुहूर्त वही है, कार्य हमें करना पड़ेगा, टॉर्च वही रहेगा। अब उस टॉर्च का यदि हमने प्रॉपर उपयोग कर लिया तो हमारे लिए वो अच्छा उपयोगी हो जाएगा, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉपर नहीं होगा। तो इस सेंस में वो कार्यकारी होता है, वो करने वाला नहीं। मुहूर्त कभी भी नहीं करेगा कार्य, करना हमें ही होगा। बस वो एक सपोर्टिव रोल अदा कर देता है। ये कोई अलग चीज नहीं, बेसिकली इसके पीछे एक साइंस है। जितने भी सौर मंडल में ग्रह उपग्रह घूम रहे, गैलेक्सी में जो भी चल रहा है, पूरे एक नेचुरल प्रोसेस चली आ रही है, और उसका नाम ज्योतिष शास्त्र में चौघड़िया आदि के अनुसार असाइन कर दिया है। तो आप चाहो तो सही उसमें करोगे तो आपको लाभ अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। अब देखना, अपने टार्च को प्रॉपरली फोकस किया है, लेकिन आपके भीतर बुद्धि नहीं, मेमोरी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, बुक्स भी अच्छे से है, टॉर्च भी फोकस अच्छे से डाल रहा है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं वो प्राप्त होगा ज्ञान? क्योंकि आपकी ही कैपेसिटी नहीं है, आपका ही उपादान नहीं है। फिर कहा जाता है ना, जिसका भाग्य नहीं होता है, किस्मत नहीं होती है। मुहूर्त बहुत अच्छा है, लग्न बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छा है, तिथि बहुत अच्छी है, समय बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बुक्स भी अच्छी है, टीचर भी अच्छे हैं, टाइम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खराबी कहाँ आ रही है? हमारे इंटरनल में ही खराबी है। दुनिया में सिर्फ यही उलझन आ जाती है। व्यक्ति जो है अपनी कैपेसिटी को तो भूल जाता है, इसी में उलझ करके रह जाता है। इस दिन करना है, इस काल में करना है, इस मुहूर्त में करना है, इस चौघड़िया में करना है, संधि काल में करना है, फलाने में करना है। तो हम इस टॉर्च के रोल को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। टॉर्च सहयोगी बना कि नहीं? बस उसी सेंस में वो चौघड़िया मुहूर्त आदि हैं, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन मेन करने वाले, पढ़ने वाले हम स्वयं होते हैं। तो हमने आपसे पहले ही कहा, हमारे लिए जो मंजिल की प्राप्ति होती है उसके लिए दो कारण होते हैं। एक हमारी इंटरनल कैपेसिटी, जो हमारा अंतरंग कारण माना जाता है, और दूसरा जो होता है उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो एक टाइम भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जिस एरिया में बैठ कर के आप पढ़ रहे हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर रोल अदा करता है, और एक्सटर्नल फैक्टर अन्य द्रव्य, अन्य व्यक्ति जो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए सहयोगी बन जाता है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कई लोग इसमें पूरा विश्वास करते ही नहीं, बोले कुछ नहीं होता, फालतू चीजें हैं। और कई लोग इसमें ही विश्वास करते, बोले इसके बिना कुछ नहीं होता है। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। देखना, जो इस पर बिलीव नहीं करता वो भी ठीक नहीं है, जो इस पर ही बिलीव करके चलता है वो भी ठीक नहीं है। बस हमें यह पता होना चाहिए उसका रोल कितने परसेंटेज में है और हमारा रोल कितने परसेंटेज में है। कई बार टॉर्च ना भी हो, देखना, अब आप कैंडल लाइट जला रहे हैं तो बच्चे जो होते हैं कुछ उस रोशनी में भी पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। हाँ, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, मेहनत ज़्यादा होगी, कठिनाई ज़्यादा होगी। तो कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, उनका चौघड़िया कुछ कह रहा है, उनके नक्षत्र कुछ कह रहे हैं, उनके अनुसार उनकी कुंडलियाँ कुछ कह रही हैं, ग्रह ठीक नहीं है, फिर भी वो सफल हो जाते हैं। वो किस बलबूते पर सफल होते हैं? वो उस
और ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपनी शक्ति को ही देखते हैं, अपनी कैपेसिटी को ही देखते हैं। तो जो एवरेज पर्सन होता है, अब उसे समझना, 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक एवरेज, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो सब एवरेज लाइन में आते हैं। कुछ सुपर क्लास के होते हैं, वो अपने दम पर विश्वास करते हैं, और कुछ जो होते हैं भाग्य भरोसे रहने वाले होते हैं। तो जो एकदम टॉप लेवल में रहने वाले होते हैं, वो सराउंडिंग को ज्यादा नहीं देखते, वो एक्सटर्नल फैक्टर को ज्यादा काउंट नहीं करते। बोले नहीं मैं तो कर जाऊंगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं और कर जाते हैं। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं संसार में, उनके लिए दोनों की ही आवश्यकता होती है। जिसे कहा जाता है ना, जिसका पुण्य बहुत ज्यादा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर ले, किसी भी मुहूर्त में कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसका पुण्य एवरेज होता है, उसे सबका सहयोग लेकर के चलना होता है, सबसे सामंजस्य बना करके चलना होता है, सबके साथ मिलकर के करना होता है। यानी जो जो उसके लिए सपोर्टिंग होंगे उसका सबको उपयोग में करना पड़ता है। यदि वो टॉर्च छोड़ दे, वो कैंडल लाइट में आ जाए, तो उसके लिए परेशानी आ जाएगी। जो एवरेज पर्सन होता है, बोला नहीं मेरे बस की तो है नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो बुक्स बंद करता है, बैठ जाता है। और एक होता है जो थर्ड कैटेगरी वाले होते हैं, भाग्य भरोसे, बोले मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। ऐसे लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। समझ में आया? चौघड़िया मुहूर्त क्या होते हैं?